हर घर में यह 3 चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में यह 3 चीजें नहीं है तो आज ही खरीद कर घर में रख लीजिए। चलो जानते हैं कौन सी है वो चीज। घर में क्या क्या होना जरूरी है। जानने से पहले हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर लाइक फॉलो करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में इन 3 चीजों का होना बहुत ही अनिवार्य है। पहली चीज है अपने घर के मंदिर में गरुड़ भगवान का होना, मतलब घंटी का होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी चीज है हर घर में गंगा जल होना बहुत जरूरी है। जिस घर में गंगा जल रखा होता है उसे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तीसरी चीज है हर घर में शंख का होना बहुत जरूरी है। शंख भगवान विष्णु का मूल्यवान वस्तु है, इसे हर घर में होना ही चाहिए। पीरियड का समय हो गया लेकिन नहीं आया तो ये उपाय करें, सिर्फ 1 दिन में आ जाएगा। भूलने का डर है तो वीडियो सेव कर सकते हो। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा गुड़ लेकर इनको 5 मिनट तक उबालें, फिर ठंडा होने के बाद इसे पी लो। आप देखेंगे कि 24 घंटे के भीतर पीरियड आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, अपने करीबी लोगों को जरूर शेयर। घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें ये 5 काम, लेकिन उसे जानने से पहले भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, सुबह पूजा करते समय कपूर जलाना बिल्कुल ना भूले। नंबर 2, शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसमें 1 लौंग भी डाल दे। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाए, इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। नंबर 4, जब भी रोटी सेके तो पहले तवे पर दूध के छींटे मारे और पहली रोटी गाय को देना चाहिए। नंबर 5, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए, इससे शनि। बुढ़ापे में रोटी औलाद नहीं, अपने बेटे को दिए हुए संस्कार और अपनी बहू के साथ किया हुआ व्यवहार ही आपको खिलाएगा। समय बहुत ही बड़ा बलवान होता है। अगर आज आपने अपनी बहू के साथ गलत तरीके का व्यवहार करा तो आपकी बहू हर चीज अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में फिट करके रखेगी और जब आपका बुढ़ापा आएगा आपको यही सारी चीजें भोगने को मिलेगी। ना तो आपको बुढ़ापे में खाने को रोटी मिलेगी, आपको रोटी खुद बनानी पड़ेगी और खुद ही खानी पड़ेगी। इसीलिए कभी किसी की बेटी अपने घर लाओ तो 25 साल की लड़की से 50 साल का तजुर्बा एक्सपेक्ट ना करें, उसे थोड़ा वक्त दें, क्योंकि आपका बुढ़ापा आने में भी आपको 25 से 30 साल लग जाते हैं। तो उसको भी थोड़ा वक्त दें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसीलिए समय रहते संभल जाओ, वरना बुढ़ापे में खुद के हाथ की बनाई हुई रोटी ही खानी पड़ेगी। बहू के हाथ की रोटी आपको कभी नहीं मिलेगी। बात कड़वी तो है लेकिन उतनी ही। शनिवार के दिन कपूर से करें यह खास उपाय। जी हाँ दोस्तों, आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार या रविवार की शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर इन्हें साथ में जला लें। जब इनमें से अग्नि उठने लगे तो इसे अपने पूरे घर में घुमाएं। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो आप इस राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जय। पति मानेंगे आपकी हर बात, तो क्या करना है आपको गुरुवार के दिन अपने पति की एक छोटी पासपोर्ट साइज फोटो ले लेनी है। शमी के कुछ पत्ते ले लेने हैं। शमी के बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो आपको कुछ पत्ते ले लेने हैं, 5, 10, 15, कुछ भी जो आपको समझ में आए। उनकी फोटो के पीछे थोड़ा सा शहद लगा दीजिए और उसके ऊपर शमी के पत्ते चिपका दीजिए। इस फोटो को लाल कपड़े में बांध दीजिए और बांधने के बाद इसे आप अपने यूज़ करे हुए बिना धुले कपड़े के साथ लपेट कर अपनी अलमारी में रख लीजिए। करके देखिए, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। पति आपकी सारी बात मानेंगे। जीवन में पैसों की बहुत तकलीफ है तो हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर घर के बाहर चले जाए। घर के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी हल्दी डाले और बाकी बची हल्दी को दरवाजे से घर की अंदर की तरफ फूंक मारकर उड़ा दे। तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएं। दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके शत्रु ने आपके आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं तो साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। जो औरत अपने टूटे हुए बाल बेच देती है वो ये नहीं जानती है कि अपने ही हाथों से कर रही है अपने जीवन का नाश। उन्हें जानने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ
मेरे भक्त मुझे कौन कौन अपने सच्चे दिल से मानते हो, वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिखकर जाना। मैं भी तो जानूं मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हैं। नंबर अब बाल महिलाओं की खूबसूरती होती है और इसी की वजह से महिलाएं सुंदर और आकर्षक दिखती हैं, मगर किसी कारणवश या उम्र के अनुसार महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं अपने झड़े हुए या टूटे हुए बाल यूं ही कहीं पर भी फेंक देती हैं या फिर उन्हें जमा करके बाल खरीदने वालों को बेच देता है। तो आज ये जान लो कि ऐसा करने से आपके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आप कहीं लोगों से ग्रसित हो सकती हैं। नंबर 2, यदि ऐसे में महिलाएं अपने बाल किसी को बेचती हैं तो वो अपनी किस्मत को किसी और को दे देती हैं, अर्थात उनकी किस्मत से लक्ष्मी का प्रभाव कम होने लगता है और वह गरीबी की ओर बढ़ने लगती है। बेटियां ऐसा नहीं करती हो तो मैं आपके पास धन पैसों की कमी नहीं आने दूंगी। ये माँ लक्ष्मी का मरते दम तक ये 2 बातें याद रखना। नंबर 1, लड़के का अमीर होना और लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कों को बदसूरत लड़की नहीं चाहिए और लड़की को गरीब लड़का नहीं चाहिए। नंबर 2, मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपा कर रखा था उसी धागे ने जलकर पूरी मोमबत्ती खत्म कर दी। इसलिए हर किसी से दिल मत लगाओ, वरना मोमबत्ती की तरह तुम भी खत्म हो जाओगे। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। ये 3 सच सुनने की हिम्मत क्या आप में भी है? नंबर 1, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपया में ही मिलती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 2, पुराने समय में 2 लोग झगड़ते थे तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। नंबर 3, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में